नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने सुंदरम स्पीक्स हितेश मिश्री द्वारा लिखित पुस्तक के अगले अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपकी आत्मा का सबसे बड़ा गुण अंधकार दूसरे रूप में प्रकाश ही है। यह एक अलग तरीके से घर ढूंढ रहा है। तो आपको आपको आत्मा का सबसे बड़ा गुण क्या है? यह सुंदरता है। आपकी चेतना की सबसे बड़ी संपत्ति हर चीज में अर्थ देखने में सक्षम होना है। लेकिन यह हर समय आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि आप जीवन को दो चरणों में समझते हैं। एक चरण है जो आपको खुशी देता है और एक चरण है जो आपको दुख देता है। आपको सबसे गुण को समझने की यह यात्रा बहुत पहले शुरू हो गई थी। अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से पहले आप एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा थे। आप इसे स्रोत कहते हैं, जो चेतना का सबसे शुद्ध रूप है। स्रोत इससे सबसे बड़ा गुण मानता है। हर एक सेकंड, यह हर समय, हर चीज और हर किसी में सुंदर देखता है। यह सर्वोच्च सौंदर्य का एक अवतार है। इस व्यापक समग्रता के एक हिस्से के रूप में आप जानते हैं कि आपके पास हर चीज में सुंदरता देखने की जन्मजात आंख है, लेकिन आपको इसे व्यक्तिगत स्तर पर जीना होगा। और एक बार जब आप अपनी आत्मा का सबसे बड़ा गुण जी लेते हैं, तो आप उस स्रोत में विलीन हो जाते हैं। आप सुंदरम में रहते थे और अंततः आप सुंदरम में विलीन हो जाते हैं। बीच में आपका काम यह महसूस करना है कि आप सुंदरम हैं। आपकी विकास की पूरी यात्रा, आपके जीवन के सबक, आपके अवतार और पुनर्जन्म इसी गुण के आसपास स्थापित होते हैं। आपके जीवन में खुशी का चरण और दर्द का चरण इसी गुण के आसपास निर्धारित है। जब आप सौंदर्य के गुणों का जीवंत अवतार बन जाते हैं और आप सौंदर्य के गुणों का जीवंत अवतार बन जाते हैं और ये चरण अब अस्तित्व में नहीं रहते या आपको नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आप खुशी चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन यदि आप इन दोनों चरणों और जीवन में उनके उद्देश्य को अपनी आत्मा के दृष्टिकोण से समझते हैं, तो आप चरणों को बेहतर उपयोग कर पाएंगे। आपके जीवन में खुशियों की राह, आप अपने जीवन के सुखद चरण से कभी भी पर्याप्त महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि यह खुशी उचित नहीं है, आती जाती रहती है और केवल कुछ समय के लिए ही आपके पास रहती है। आपको सभी प्रकार की खुशियां की बहुत भूख है, भले ही आप उन्हें अपनी आत्मा की प्रगति में कैसे भी उपयोग करें, आप इसे और अधिक चाहते हैं, क्योंकि यह आपको अपने जीवन के प्रति लापरवाह और सहज बनाता है। शारीरिक स्तर पर आप अच्छे स्वास्थ्य, विशाल बैंक बैलेंस, खुशहाल रिश्ते, नाम और प्रसिद्धि के साथ अपने सुखद समय की इच्छा रखते हैं। आपका शारीरिक आत्मजीवन की इन महान संपदाओं में विश्राम कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा इस चरण में कुछ और पाने की लालसा रखती है। भीतर से यह गूंजता है कि आप यहाँ केवल सांसारिक सुखों का आनंद लेने नहीं आए हैं और आपको इसके साथ कुछ और भी करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सांसारिक सुखों के भोग के खिलाफ हैं, बल्कि यह आपको अपनी भोग की परिभाषा में कुछ संशोधन लाने के लिए प्रोत्साहित करके उसे और भी आनंददायक बनाना चाहती है। यह जानता है कि जब आत्मा के सबसे बड़े गुण का एहसास होगा, तो आप अधिक आनंद ले पाएंगे। इसलिए यह अक्सर धीरे से फुसफुसाता है, समय बर्बाद मत करो, स्वयं के बारे में जानने के लिए और भी कुछ है। आप में से कुछ लोग इस संदेश को समझते हैं और आनंद की अपनी परिभाषा में संशोधन लाने के लिए सचेत रूप में होते हैं। जाने कि इन संदेशों की आसानी से कैसे अनदेखा किया जाए। आपको यह समझना चाहिए कि खुशी का चरण आपकी आत्मा की यात्रा में मंजिल नहीं है, यह बस एक अवधि है जो आपको आपके सबसे गुण की ओर ले जाने के लिए है। आपके पास खुशी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ बनाती है, ना केवल इस या उसके लिए
बल्कि हर चीज के लिए। अब आप हर चीज के लिए आभारी होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज में सुंदरता देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके जीवन के सुखद चरणों के पीछे नहीं उद्देश्य है दर्द का रास्ता। चोट खाना किसे पसंद है? किसी को भी नहीं। दर्द का रास्ता सबसे कम पसंद किया जाने वाला रास्ता है। इसके प्रति आपका उदासीन व्यवहार है। दर्द जीवन की किसी घटना या घटना से आहत होने का अनुभव है। इन घटनाओं ने आपको पसंद नहीं किया और ना ही आपका अनुमोदन किया। दर्द यह नहीं रुकता, यह पीड़ा में बदल जाता है, क्योंकि आपने पहली बार में इसे ठीक करना नहीं सीखा है। यह तब आपकी चेतना में लंबे समय तक और अप्राय रूप से खड़ा रहता है, कुछ दिनों तक नहीं बल्कि दशकों और यहाँ तक कि एक जन्म तक। कभी कभी आप रोते हैं, यह कब खत्म होगा? आत्मा के स्तर पर आपको दर्द पूरा करने के लिए एक महान कार्य है। यह आपकी जागृति के लिए आपके सोल द्वारा प्रोग्राम किया गया है। यह आपके आनंद की परिभाषा में संशोधन का बीज है। अंतिम परिणाम आपको सुंदर बनाना है। अपनी सुंदरता का एहसास करके जान ले कि दर्द का विरोध करना उस चीज को अंकुरित होने से रोकने जैसा है जिसका खिलना तय है। खुशी के उद्देश्य की तरह दर्द का उद्देश्य भी अपने तरीके से सुंदरता का एहसास करना है। शारीरिक स्तर पर आप दर्द से बचना चाहते हैं क्योंकि आपके मन, शरीर और भावनाओं में इससे गुजरने की क्रिया ही आपके भयभीत कर देती है। यह निश्चित रूप से आपकी आत्मा के लिए एक समान स्थिति नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान अनुभव और सीखने पर केंद्रित है। वह जानता है कि खुशी की तरह दर्द भी अंतिम परिणाम नहीं है। यह महज एक अवधि है जिससे आप सबसे बड़े पुण्य तक पहुंचने के लिए गुजरते हैं। जानता है कि दर्द भीतर जागृत का मार्ग है। यदि आप इसे जागृति के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो आप दर्द के पीछे के उद्देश्य को विफल कर देंगे। मेरे दिमाग की आंखों में मैंने निम्नलिखित छवि को चमकते हुए देखा जिसे मैं तुरंत समझ नहीं सका। अगली सुबह स्नान करते समय मैं इसे डिकोड कर सका। कार्यों और दुखों का मार्ग है और दाहिनी ओर सुख का मार्ग है। आप जो सोचते हैं वह आपके जीवन में खुशी लाता है। वह आपको स्वचालित रूप से खुशी की राह पर ले जाता है। आप में से कई लोगों को बस इतना ही जानते हैं। आप सोचते हैं खुश रहें और बस इतना ही, लेकिन यह मंजिल नहीं है, क्योंकि यह अपने गतिशील स्वभाव के कारण आपको अगले चरण में ले जाने वाली है। चाहता है कि आप अपनी खुशी पर सवाल उठाएं। खुशी क्यों? मैंने ऐसा क्या किया मुझे यह मिल रहा है? मैं अपने बारे में कुछ सुंदर जानने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ? इन सवालों का एहसास आपको स्वयं की आभारी प्रकृति की ओर धकेल सकता है। दर्द के पथ के मामले में आप जिस असुविधा का सामना कर रहे हैं वह एक मध्यवर्ती चरण है और कभी भी अंतिम चरण नहीं है। अगले स्तर पर जाने के लिए दर्द चाहता कि आप सवाल पूछें। दर्द क्यों? यह कब खत्म होगा? मेरा दर्द मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इस स्थिति को सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी आत्मा आपको इन प्रश्नों को पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि उत्तर ढूंढा जा सके। अंततः जब उत्तर मिल जाते हैं तो आप दर्द के प्रति आभारी हो जाते हैं। वह बिंदु जहां खुशी और दर्द के लिए आपका आभार पहली बार मिलती है, वह आभारी जीवन का बिंदु है। यहाँ से आगे यात्रा आंतरिक हो जाती है, आपके हृदय के दायरे में प्रवेश करती है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो दिमाग को दिल में लाता है। हालांकि यह अपने आप में अंत नहीं है। आप इन रास्तों को दूसरी बार मिलने की अनुमति देते हैं जहां आप अपने आभारी जीवन को ग्रेसफुल लिविंग में बदल देते हैं। यह बिंदु आपको बताता है कि जीवन एक सीधी रेखा हो सकता है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपके जीवन की कला आपको इससे ज्ञान से गुजरने में मदद करती है। इस स्तर पर पहले और दूसरे चौराहे के बिंदु
के बीच अंतर हो जाता है। यह आपके सामने स्पष्ट है। आप महसूस करते हैं कि ग्रेसफुल लिविंग और ग्रेसफुल लिविंग में सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर है। अनुग्रह कृतज्ञता है, ना केवल एक बार ना दो बार बल्कि हर सांस में, चाहे वह अच्छा हो बुरा हो, क्रूप हो दर्दनाक हो, आप किसी क्षण में प्रकट होने वाली हर चीज में सुंदर है। यह वह जीवन है जो आपके हृदय को पूर्ण बनाता है और इसे आगे की यात्रा के लिए खोलता है। चौराहे के इस चरण के बाद उच्चतर लोगों की कृपा आप पर बरसने लगती है। यहाँ से दोनों रास्ते तीसरी बार और अंदर की ओर बढ़ते हैं, एक दूसरे की में विलीन होने का अंतिम प्रयास करते हैं। उनका आंतरिक मिलन अंतिम मिलन बिंदु आंतरिक नेत्र को पूरा करता है और उसके ज्ञान को जागृत करता है। आपकी भौतिक आंखों के विपरीत यह आंख है जो स्पष्ट से परे देखना चाहती है। इसलिए यह खुली और खुशी और दर्द के रास्तों के अस्तित्व में उस सुंदरता और अर्थ को देख सकता है। जब ज्ञान यहाँ पहुंचता है तो सब कुछ विलीन हो जाता है। सुख दुख के समान अच्छा हो जाता है और दुख सुख के समान अच्छा बन जाता है। फिर आप चाहे किसी भी रास्ते पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एहसास हो गया है कि सुंदरता नहीं है जो देखने लायक है। आपका जीवन, मृत्यु, खुशी, दर्द, हर चीज सुंदर हो जाती है। यह एहसास नहीं रुकता। अंतिम बिंदु एक बिंदु की ओर बढ़ता है जो किसी भी चीज से अछूता होता है और फिर भी इसे केवल एक विकास की यात्रा से महसूस किया जा सकता है। यहाँ आपका मार्ग आकार बदल जाता है और दृष्टा की आंख बन जाता है जो हर चीज पर नजर रखता है। यहाँ आपको एहसास होता है कि जब आपके अस्तित्व में हर चीज सुंदरता से बनी है तो आप भी सुंदरता हैं, क्योंकि आप अस्तित्व का हिस्सा हैं। आप इस बिंदु की सच्चाई के प्रति जागते हैं और ठीक उसी तरह आप स्वयं सौंदर्य जीवित चलती नाली बन जाते हैं। इसी बिंदु पर आपने सुंदरम का अवतार लिया है। आप स्वयं सुंदरम बन गए हैं। शान से जियो, खूबसूरती से जियो। दोस्तों, इस पुस्तक की इस अध्याय का यहीं तक, फिर कल आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।